Children, mensuration for class 8th. Today we are going to discuss the formula for the area of a trapezium, rhombus and a general quadrilateral. So let me begin with. First of all, let me talk about the area of a trapezium. Now first of all, you should know that what is a trapezium. Trapezium is a quadrilateral in which at least one pair of opposite sides are parallel. तो ट्रेपेजियम में कोई भी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है। सपोज करिए कि हमने एक रफ फिगर बनाया ट्रेपेजियम का, ए बी सी एंड डी। हमने कहा ये ट्रेपेजियम है जिसमें ए बी इज पैरेलल टू डी सी है, ये हमारी कंडीशन है। So now we have to find the area of this trapezium. So how we are going to find it? The formula for the area is like this: 1 by 2 into sum of parallel sides multiply height. So this is the formula for the area of a trapezium, half into sum of parallel sides multiply height. Now here we can see that the parallel sides are AB and DC. So we have to take the sum of their length. Then next is height. What is height? Actually height here means what is the perpendicular distance between the two parallel lines. Now our two parallel lines are AB and CD, so whatever perpendicular distance between them is there, that will make as height denoted by h. So using this formula we can write 1 by 2. Now parallel sides are our AB plus DC and our height is h. Once again we have to understand this. Height means the perpendicular distance between the two parallel lines. In some of the question, in place of height it is given like this: the distance between the two parallel sides is this, so that will be taken as height. So this is the formula for the area of a trapezium. Now moving on to the next. Now suppose we are talking about parallelogram. Now children, parallelogram is a quadrilateral in which both pair of opposite sides are parallel. ट्रेपेजियम में एटलीस्ट वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, पैरेललोग्राम में दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? पैरेलल होती है। तो सपोज हमने एक रफ फिगर बनाया पैरेललोग्राम का, दिस इज अ पैरेललोग्राम, सपोज पी क्यू आर एस। अब जैसा कि हमने कहा कि अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, तो पी क्यू पैरेलल टू एस आर होगा, सिमिलरली पी एस पैरेलल टू क्यू आर होगा। इसके अलावा पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती है, तो पी क्यू इक्वल टू एस आर भी होगा एंड पी एस इक्वल्स टू क्यू आर भी होगा। सो दिस इज द जनरल प्रॉपर्टी ऑफ अ पैरेललोग्राम। नाउ लेट वी टॉक अबाउट इट्स एरिया। पैरेललोग्राम का एरिया निकालने के लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है, जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है उसका फॉर्मूला है बेस मल्टीप्लाई हाइट। ना हाइट अगेन हेयर, इसका मतलब है दो पैरेलल लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बेस। अब हमें ये ध्यान देना है कि पैरेललोग्राम में जिस भी साइड को हम बेस लेंगे तो उसी साइड पे जो हमारी हाइट वाला परपेंडिकुलर है वो ड्रॉप होना चाहिए। सपोज हमने एस आर को बेस ले लिया, एस आर को बेस ले लिया, तो एस आर के अपोजिट दो वर्टेक्स हैं सामने, एक पी और क्यू। तो जो परपेंडिकुलर यानी हाइट वाला परपेंडिकुलर वो या तो पी से एस आर के ऊपर बनेगा या क्यू से एस आर के ऊपर बनेगा। तो मान लीजिए हमने पी से एक परपेंडिकुलर बनाया ऐसे, जिसको हमने एच नाम दे दिया। तो हेयर बेस विल बी टेकन एज एस आर एंड हाइट विल बी योर दिस एच। तो ये ध्यान देना है एरिया के फॉर्मूले में, जिस साइड को आप बेस लें उसी के ऊपर परपेंडिकुलर यानी हाइट पे आए। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब हम कुछ स्पेशल टाइप के पैरेललोग्राम को देखते हैं। रेक्टेंगल का एरिया हम सभी जानते हैं, इट इज़ लेंथ इनटू ब्रेथ। स्क्वायर का एरिया भी हम सभी जानते हैं, तो रेक्टेंगल का एरिया होता है हमारा लेंथ इनटू ब्रेथ। स्क्वायर का एरिया होता है हमारा साइड
इंटू साइड, या फिर हम इसको साइड का स्क्वायर भी कहते हैं। बेसिकली अभी हम डिस्कस करेंगे रोम्बस का केस। रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसकी चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। जैसे मान लीजिए आपने रोम्बस बनाया ए बी सी डी, इसकी चारों साइड्स आपस में इक्वल होंगी। अगर हमें एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है तो एरिया ऑफ रोम्बस का एक सिंपल फॉर्मूला तो होता है जो हमने पैरेललोग्राम के केस में देखा था, क्योंकि ये स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम है। तो एक फॉर्मूला होता है बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो आपने क्या करना है, किसी भी साइड को बेस ले लेना है और उस साइड पे जो परपेंडिकुलर आ रहा है उसको आपने नापना है, यानी कि हाइट को नापना है। रोम्बस का एक और फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का, जो होता है हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, यानी इसके जो दोनों डायगोनल्स होते हैं उनका प्रोडक्ट। नाउ डायगोनल्स क्या होते हैं, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट वर्टिसेस को जोड़ने वाली लाइन को हम डायगोनल कहते हैं। जैसे कि हम देखें ए और सी को हम जोड़ दें तो हमें एक डायगोनल मिल जाएगा, और बी और डी को अगर हम जोड़ दें तो हमें दूसरा डायगोनल मिल जाएगा। सो देयर आर टू डायगोनल इन रोम्बस। अब अगर हम इन डायगोनल्स को D1 और D2 मान लें, मान लीजिए एक डायगोनल को हमने D1 कह दिया और दूसरे को हमने कह दिया D2, सो एरिया हो जाएगा इन दोनों डायगोनल्स का प्रोडक्ट, यानी हाफ इंटू D1 इंटू D2। सो वी हैव टू फॉर्मूले फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ अ रोम्बस। पहला है बेस इंटू हाइट और दूसरा है हाफ D1 इंटू D2। Now children, here we have discussed the formula for the area of special type of figures like parallelogram, rectangle, rhombus, square या trapezium। लेकिन generally what happens if we get a general quadrilateral? general quadrilateral के लिए कोई भी एरिया का पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं होता है। उसका एरिया निकालने के लिए हम एक मेथड को अप्लाई करते हैं, प्रोसीजर फॉलो करते हैं। लेट वी डिस्कस दैट। अब मान लीजिए हमें किसी क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है, क्वाड्रिलेटरल का एरिया, इसका हमें एरिया निकालना है। तो सबसे पहले तो हम एक रफ फिगर बना लेते हैं क्वाड्रिलेटरल का। मान लीजिए हमने एक क्वाड्रिलेटरल ले लिया पी क्यू आर एस। अब हमें इसका एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ पी क्यू आर एस हमें निकालना है। तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि हम इस क्वाड्रिलेटरल का कोई भी एक डायगोनल बना लेंगे, चाहे हम वो एस क्यू बनाए चाहे हम पी आर बनाए। तो एनी वन डायगोनल वी हैव टू मेड। सपोज हमने डायगोनल बना दिया एस क्यू। अब जो डायगोनल हमें मिला है तो आप देख सकते हैं कि दिस डायगोनल इज डिवाइडिंग योर क्वाड्रिलेटरल इनटू टू ट्राइंगल। पहला ट्राइंगल है पी एस क्यू और दूसरा ट्राइंगल है एस आर क्यू। तो हम क्या करेंगे, क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के लिए इन दोनों ट्राइंगल के एरिया को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एस क्यू प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल एस आर क्यू। तो हमें इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया को निकालना है और उसको ऐड करना है। अब ट्राइंगल का एरिया निकालने का एक जनरल फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हम क्या करेंगे, दोनों ट्राइंगल के लिए बेस एस क्यू को लेंगे जो कॉमन हो जाएगा। हाइट कैसे निकालेंगे, अब जो डायगोनल हमने लिया है उसके आमने सामने जो दो वर्टेक्स पड़ रहे हैं जैसे कि पी और आर, अब यहाँ से हम इस बेस पर दो परपेंडिकुलर बनाएंगे। मान लीजिए पहला परपेंडिकुलर हमने ऐसे बनाया पी एम, जिसको हमने H1 नाम दे दिया, और दूसरा परपेंडिकुलर हमने जैसे ये बनाया आर एन, जिसको हमने H2 का नाम दे दिया। तो हमने इस डायगोनल के जो आमने सामने दो वर्टेक्स थे वहाँ से दो परपेंडिकुलर इसके ऊपर बनाए हैं। अब देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एस क्यू। अब हमें पता है ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इस ट्राइंगल में पी एस क्यू में ऊपर वाले में हम बेस ले लेंगे एस क्यू को, तो हाफ इंटू एस क्यू इंटू हाइट। अब हाइट क्या है हमारी H1। फिर हम आते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल एस आर क्यू, नीचे वाला ट्राइंगल लेंगे। अब इस ट्राइंगल का जो बेस है वो एस क्यू हो जाएगा और इस पर जो हाइट है वो क्या हो जाएगी H2। तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ एस क्यू इंटू H2। अब अगर हम दोनों टर्म्स को देखें तो इसमें 1/2 और एस क्यू कॉमन है, तो उसको हम बाहर ले लेंगे और ब्रैकेट के अंदर जो बचेगा उसको देखेंगे। तो
तो देखिए कैसा आएगा। तो हमने क्या किया, एरिया में हाफ एस क्यू को बाहर ले लिया, तो 1/2 इंटू एस क्यू हमारा बाहर आया और ब्रैकेट के अंदर हमारा बच गया h1 प्लस h2। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इन जनरल फॉर्म। हाफ एस क्यू क्या है, कोई भी एक डायगोनल, और h1 h2 क्या है कि उस डायगोनल पे रिमेनिंग 2 वर्टिसेस से, जिन पे डायगोनल नहीं बना है वहाँ से जो 2 परपेंडिकुलर आए उनकी लेंथ। तो दिस वे वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ अ quadrilateral in general.